देख देख रहा था कि आप लोगों को उपचार पढ़ाने हैं, तो जैसे पिछली बार कहा था कि उदाहरण सहित बताएं ना कुंडली पे, कि यस कौन सर। कि कौन सी कुंडली पे कौन से उपचार सही रहेंगे। तो आज उदाहरण लेकर के जो है। सर मेन तो कैसे रेमेडी बताइए सर। मेन तो आदमी फंसता है ना, रेमेडी के अंदर ही फंसता है कि मतलब रेमेडी क्या बताएं। देखिए, आपने अभी तक रेमेडी जो है किन किन प्रकार की किस किस प्रकार का पता है आपको? केवल सर रेमेडी की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अगर जैसे बुध का है तो 500 ग्राम लेनी है, और बाकी जो भी दशा चल रही है उसका जो नक्षत्र है उसके बेस पे, अगर मान लो मून का नक्षत्र बुध चल रहा है तो बुध का बेस पे हम कर लेंगे, और वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर देंगे कि 500 ग्राम ऐड कर देंगे हम उसमें। नहीं, ये तो चलिए, ये तो हमने सिर्फ बताया कि मंदिर में दान वगैरह के लिए ना, या कैसे भी दान के लिए ना, किसी प्रकार के। हाँ जी। रेमेडी जो है वो, जिसे लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी कि मंत्र का, है ना, कि कौन से मंत्र का जो है हम उपयोग करेंगे। ठीक है। तो अगर कोई प्लेनेट छठे भाव में है, या छठे भाव के प्लेनेट की दशा चल रही है, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, है ना, तो फिर आपको वहाँ पर सिक्स्थ भाव के प्लेनेट का मंत्र जप कराना है, मतलब दशा के मंत्र जप कराने हैं। ये यहाँ पर मंत्र जप का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। या सिक्स्थ के प्लेनेट की दशा आ रही है, एट्थ के प्लेनेट की दशा आ रही है, तो उसका मंत्र जप हमें 6 महीने पहले से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। आप पाएंगे कि जब भी समस्या आनी होती है नेक्स्ट दशा में, तो 3-4 महीने पहले से ही उसकी शुरुआत हो जाती है ना। सिचुएशन इस तरह से बनने लगती है, तो हमें उसी समय उपचार शुरू कर देंगे, तो आगे का जो टाइम है उस पर कंट्रोल रहेगा। क्योंकि होता क्या है समझिएगा, कि अगर धन रिलेटेड समस्या आनी हो, मान लीजिए फिफ्थ भाव का स्वामी एट्थ भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो पंचम भाव क्या है? बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, और एट्थ भाव क्या है? मृत्यु है ना, मरना है। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी है। चौथा भाव क्या है? माता का है। चौथा भाव हमारा गृह स्थान है, जन्मभूमि है। आठवां भाव क्या है? मृत्यु है। तो जब चौथे का संबंध आठवें से बनता है और चौथे की दशा स्टार्ट होती है, तो फिर क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी लफड़े में पड़ जाती है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जन्मभूमि छूट जाता है, माता की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। उसी तरह से पंचम भाव का संबंध अष्टम से जब बनेगा और पंचमेश की दशा मान लीजिए स्टार्ट हुई, तो फिर क्या होगा कि बुद्धि हमारी खराब होने लगेगी, हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, है ना। हम कुछ ऐसा काम सोचने लगेंगे जहाँ पैसा लगता जाएगा और वहाँ से आमदनी नहीं होगी। मतलब बुद्धि हमारी खराब हो गई, और छठा भाव पैसा, और छठे से 12वां पंचम भाव है, तो पैसे, मतलब कह सकते हैं कि हमारी तिजोरी में छेद हो गया और धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा। तो अगर पंचमेश की दशा स्टार्ट हो रही है और पंचमेश के मंत्र जब अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर समझिए कि रास्ता, जो छेद है वो बंद हो जाएगा, हमारी बुद्धि सुधर जाएगी और हम गलत जगह पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरा उपचार क्या है कि अगर आपकी नज़र में ऐसा आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान कर दीजिए कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, जैसा है वैसे ही चलने देना है पूरी दशा में। ठीक है। तो ये भी एक उपचार है कि अगर सलाह को, अगर हमें बीमारी पकड़ में आ गई, समस्या पकड़ में आ गई, अगर मान लीजिए कि 1 साल दशा बीत चुकी है और जो समस्या मैं बता रहा हूँ वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, 1 साल 2 साल बीत गया, तो फिर आपको सावधान कर देना कि अभी भी आप सावधान हो जाइए, और कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी में, कोई ऐसा किस्त में प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, बाद में वो पैसा भी गया और प्रॉपर्टी भी गई। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी लेन देन नहीं करना। पैसा अगर आपने किसी को दिया, तो मान के चलिए कि वो डूबेगा ही डूबेगा, वापस नहीं मिलेगा। तो ये सोच करके अगर आप काम करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से वो ये भी उपाय ही तो है।
अगर हम कारण को पता कर लेते हैं तो उपाय भी पता चल जाता है। तो दूसरा कि अगर लेकिन वो बुद्धि क्या होता है ना, साथ साथ उसे मंत्र जरूर बताना है। ये सब करने के बाद भी उसका दिमाग ना, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है, और लालच जब व्यक्ति के अंदर घेर लेता है तो वो कहना नहीं मानता है ना। आपने कहा तो दिया, लेकिन उसके समझ में नहीं आता, सिचुएशन किस तरह से बने होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाता और कर्ज में फंसता चला जाता है। तो फिर अगर मंत्र जब शुरू कर देगा तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल होने लगेंगी और फिर उसकी बुद्धि भी काम करने लगेगी। तो मंत्र जप यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो मंत्र जरूरी है, और मंत्र हमने लास्ट क्लास में आपको चर्चा किया था। ठीक है, पूरा क्लास मंत्र पे ही चर्चा किया गया था। तो जिस प्लेनेट में प्रॉब्लम है और जिस तरह की समस्या आ रही, मान लीजिए पूरा पंचमेश की दशा चलेगी तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पंचम भाव हेल्थ तो है, लेकिन पंचम भाव का बहुत ज़्यादा फर्क, हेल्थ थोड़ा बहुत असर होगा, क्योंकि वहाँ पर 6 भाव नहीं है ना, 6 भाव एक्टिव नहीं है। पंचम से बुद्धि खराब होगी तो हम गलत चीज़ों को में जाएंगे, और थोड़ा बहुत हेल्थ खराब हो सकता है, सर्दी जुकाम बढ़ सकता है, हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं आने की, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोग का जो मुख्य भाव है, छठा भाव है, वो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर धन संबंधी नुकसान होता है। ठीक है, तो उसी तरह से छठे का दशा जब चलेगी तो छठे में कोर्ट केसेज होंगे। छठे का संबंध अष्टम से बने, छठे का संबंध 12वें से बने, तो फिर कोर्ट केसेज शुरू हो जाएंगे, पत्नी से रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाएंगी, पत्नी से वाद विवाद शुरू हो जाएंगी, रोग कुछ न कुछ पकड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर वो प्लेनेट जो छठे में बैठा है वो बुरा प्लेनेट है, राहु केतु शनि है, तो हेल्थ रिलेटेड समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो हमें वहाँ पे मंत्र जप, सबसे पहला काम है मंत्र जप कराना, है ना। जो हमने उपचार बताया आपको मंदिर में रखने के लिए, मंदिर में दान करने के लिए, वो उसके लिए बताया कि अगर 5-8 एक्टिव है किसी प्लेनेट में तो वहाँ पर 9 भाव को एक्टिव किया जाए, मतलब पंचम का संबंध नवम से बना दिया जाए। ठीक है, तो भी थोड़ा सा भाग्य सपोर्ट करने लगेगा, थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, है ना। उसी तरह 6-8 का संबंध बन रहा तो अष्टम भाव हमारा मृत्यु भाव है, अष्टम भाव दुर्भाग्य भाव है, अष्टम भाव हर तरह के कष्ट का भाव है और क्रिटिकल बीमारी का भाव है। तो उसका संबंध नवम से बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य और सौभाग्य एक तरह से थोड़ा सा बैलेंस बना लेंगे, है ना। तो अगर हो सकता है तो दान पर पूरे दशा में करते रहे, है ना, पूरे दशा में, और ऐसा दान चुने जो आप हर हफ्ते कर सकें, है ना, उस दिन कर सकें। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं कर सकते, मंगल का दान करना है तो हर मंगलवार जा कर के मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना है। ठीक है, अगर शनि से रिलेटेड दान है तो शनि से रिलेटेड दान में आप क्या करेंगे, तेल जो है हर शनिवार चाहे आप 100 ग्राम चढ़ाएं, 50 ग्राम चाहे चढ़ा करके आना है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड दान कराना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करना है, 100 ग्राम 200 ग्राम चावल मंदिर में रखवा दीजिए। मतलब ऐसा दान जो परमानेंट आदमी 10 साल 20 साल, शुक्र 20 साल की दशा है तो 20 साल वो कर सके, है ना। तो जब 9 भाव एक्टिव हो जाएगा तो सपोर्ट करता रहेगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। 20 साल में तो कंगाल हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, कर्जे में आ जाएगा, और कहीं बुरी अंतर्दशा भी आ गई तो वो जा कर के आत्महत्या भी कर सकता है, उसका घर बर्बाद हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए वो क्या होगा समस्या, वो आपको अंतर्दशा बता देगी, या फिर उस दशा में बहुत सारे भाव एक्टिव होंगे वो बता देंगे कि क्या हो सकता है इनके साथ, समस्या अगर बढ़ती है तो उसको रोका जा सकता है। तो उपचार के रूप में मंदिर में दान तो करना ही है। मंत्र जप का बहुत ज़्यादा महत्व है, और मंत्र जप की विशेषता हमारे विद्वानों ने बहुत पहले से कर रखी है। तो मंत्र जप ब्राह्मण लोग भी आप मंत्र जप करवाते हैं, जितने भी हैं अनुष्ठान करवाते हैं, जिसके साथ भी समस्या होगी, राहु की, केतु की, शनि की, उस सब की। लेकिन हाँ, समस्या क्या है कि किसका मंत्र जप कराना है, कई बार लोग नहीं समझ पाते। बस वो समझना हमें कि किसका मंत्र जप कराना है और कौन से मंत्र का जप करना है, कितनी बार करना है, वो आपको मैंने बताया था। नहीं तो एक अनुष्ठान लेके 21,000 51,000 भी कर देंगे तो वो जितना ज़्यादा मंत्र जप होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। और मंत्र जब किसी ब्राह्मण से हम करा लेते हैं तो उसे प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट 11 मिनट खुद भी रोज करना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा। कारण ये है कि जैसे कोई व्यक्ति
जैसे कोई व्यक्ति अपना घर खरीदता है, ठीक है, और घर में रहता है तो उसको रोज़ झाड़ू लगाना पड़ता है साफ़ सुथरा रखने के लिए। या फिर मान लीजिए कि घर में कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो घर पूरा गंदा हो जाता है ना। या घर खरीदता है तो पूरा घर को सफाई कराता है, लेकिन अगर सफाई कराता है, धूल मिट्टी हटाता है, पेंट करवाता है, लेकिन अगर प्रतिदिन उसे सफाई ना किया जाए, झाड़ू ना लगाया जाए, दीवारों को साफ ना किया जाए, दरवाज़ों को साफ ना किया जाए, तो एक दिन वो इतना ज़्यादा उस पर गंदगी हो जाएगी, फिर वो साफ नहीं होता, फिर पेंट ही होता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान उसी तरह से है कि हम दोबारा नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से दूर कर रहे हैं और पूरी तरह पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से भी फिर वही चीज़ है कि हमें प्रतिदिन झाड़ू पोछा जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन मंत्र जब जरूर करना चाहिए, तभी जो है उसकी निगेटिविटी दूर रहेगी, नहीं तो दोबारा वो कवर कर लेगी। और ख़ास करके ऐसे लोगों का जिनका किसी फैक्ट्री के आसपास घर हो, है ना, किसी धूल मिट्टी वाले जगह पे, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरह से जिनकी दशा खराब चल रही हो, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जिनकी दशा अच्छी न हो, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब समझ लीजिए जैसे इंग्लैंड में जिसका घर है, चारों तरफ धूल मिट्टी है ही नहीं, घास फूसी है, कितना भी तेज आंधी चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत तेज तूफान आए तो फ़र्क पड़ता है, केवल छोटे मोटे आंधी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको अगर हफ्ते में एक दिन झाड़ू लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इंडिया में तो रोज़ लगाना पड़ता है, यहाँ चारों तरफ धूल है ना। तो जब दशा खराब चल रही हो तो हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। जब दशा खराब ना हो, अच्छे प्लेनेट की दशा हो, तो आप मंत्र जप नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मंत्र जप सबसे पहला जो है हमारा उपचार है, वो ज़रूर बताना है, ठीक है। और मंत्र कौन सा बताना है वो हमने आपको अपनी तरफ से बताया। बहुत सारे लोग रामचरितमानस से मंत्र लेते हैं, बहुत सारे लोग बजरंग बाण से लेते हैं, बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती से लेते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के मंत्रों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो भी है, ग्रहों का जो मंत्र है वो तो हमने आपको बता दिया, ग्रह के मंत्र जरूर करना चाहिए, ठीक है। सर इसमें एक प्रश्न था मेरा। हम्म अगर किसी व्यक्ति की अष्टम की दशा चल रही है, एग्जाम्पल मानिए अष्टम की दशा चल रही है, और कोई सा भी राशि पड़ी हुई है उसमें, है ना, उसके साथ मान लो केतु भी पड़ा हुआ है, तो हम उनकी भी उपाय करवाएंगे, केतु देव को भी करवाएंगे, उनका भी करवाएंगे। देखिए क्या समझिएगा क्या होता है कि जिस प्रकार से चुनाव होता है ना, तो जो जीत के आता है, ठीक है, उसके उसके पास पावर होती है। वो अगर अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, बुरा है तो बुरा काम करेगा। तो उसी तरह से ग्रहों को दशाओं के आधार पे, अंतर्दशाओं के आधार पे बांट दिया गया है ना। जिस प्लेनेट की दशा होगी वो अपना प्रभाव 100% देगा, ठीक है। इसीलिए जो प्रिडिक्शन भी हम करते हैं दशा के आधार पे करते हैं। बस उसमें क्या है कि जो प्लेनेट साथ में बैठता है उसके गुणों को बांट लेता है, ठीक है। अगर दोनों प्लेनेट साथ में बैठे हैं, अष्टमेश भी बैठा है और केतु भी बैठा है, तो निश्चित रूप से केतु का प्रभाव उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर अष्टमेश की दशा है तो अष्टमेश जो भाव लेकर बैठा है उसका प्रभाव देगा, केतु का प्रभाव नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब केतु की दशा चलेगी तो केतु अष्टम में बैठा है, तो केतु का उपचार करना है, ना कि अष्टमेश का करना है, ठीक है। केतु अष्टम में बैठा है और केतु की दशा चल रही है तो केतु का उपचार जरूरी है, अष्टमेश का उपचार यहाँ जरूरत नहीं है। तो जिस प्लेनेट की दशा, सिंपल सा सीधा, मतलब इतना सारा समझाने की ज़्यादा अच्छा है कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंदशा चल रही हो, हमें उसको देखना है। दशा में कौन कौन से भाव एक्टिव हैं, क्या उसमें 6, 8, 12 एक्टिव हैं, क्या वो 6, 8, 12 में बैठा है, तो हमें उसका मंत्र जप कराना है। अगर वो ना ही 6, 8, 12 में बैठा है, ना ही उसमें 6, 8, 12 इकट्ठे दिख रहे हैं, तो उसको भूल जाना है। फिर देखना अंतरदशा, अंतरदशा में क्या 6, 8, 12 एक्टिव हैं, नहीं है, है ना। तो अगर वो 6, 8, 12 एक्टिव है तो जब अंतरदशा शुरू हुई तभी समस्याएं शुरू हुई, ठीक है। उसके 10 दिन 20 दिन आगे पीछे से
तो जब हमें हमें समझ में आ जाए कि हाँ अंतर्दशा में प्रॉब्लम, तो उससे पूछेंगे भाई इस टाइम से क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, तो आपको उत्तर वही मिलेगा कि इस टाइम से हाँ प्रॉब्लम शुरू हुई, और जो भाव उसमें एक्टिव रहेंगे उसी तरह समस्याएं देगा। 5-8 एक्टिव है तो धन संबंधी देगा, 6-8-12 एक्टिव तो धन संबंधी देगा, हेल्थ रिलेटेड भी देगा, है ना, कोर्ट केसेज देगा, पत्नी रिलेटेड भी, हर तरह की 6-8-12 में हर तरह की समस्याएं आती हैं। 4-8-12 है तो फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड देगा, 2-8-12 है तो धन संबंधी देगा, है ना, 3-8-12 भाइयों से विवाद देगा, है ना। तो हमें ये देखना है कि समस्या कब शुरू हुई, तो जो समस्या मतलब अंतर्दशा में शुरू हुई तो अंतर्दशा में समस्या है, प्रॉब्लम है, अंतर्दशा का उपचार करना है, फिर यहाँ दशा का नहीं करना। अगर अंतर्दशा में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ऐसा कुछ आगे शुक्र में, बुध की, शनि की प्रत्यंदशा चल रही है, तो शनि लंबा पीरियड हो जाएगा, तो देखेंगे जब शनि की प्रत्यंदशा शुरू हुई तभी समस्याएं शुरू हुई, अगर उसमें 6-8-12 एक्टिव हैं या वो 6-8-12 में बैठा है, तो हमें सिर्फ फिर हमें यहाँ शनि का उपचार करना है, ना ही बुध का करना है, ना ही शुक्र का करना है। तो पर्पज यह है कि जो प्लेनेट समस्या दे रहा है उसका उपचार करना है ना। मान लीजिए शुक्र की दशा चली आ रही है 10-12 साल से, है ना, बुध की चली आ रही है, उसमें अंतर्दशा 3 साल के लगभग होती है, अब उसमें 6 महीने 7 महीने की शनि की प्रत्यदशा आएगी, है ना। तो शनि, जब से शनि शुरू हुआ तभी समस्या शुरू हुई, मतलब शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो शनि का उपचार करना है। बुध को भूल जाएंगे, शुक्र को भूल जाएंगे, ठीक है। ओके। क्योंकि अगर शुक्र को समस्या देनी होती तो जब दशा शुरू हुई तभी दे देता हो, है ना, उसमें कोई भी अंतर्दशा, मतलब समस्या तो शुरू हो ही जाती है, चाहे वो अंतर्दशा खराब आए चाहे ना आए, दशा अपना काम करना शुरू कर देता है, और जब अंतर्दशा खराब आ जाती है तो पूरी तरह डुबो देता है वो, फिर तो आप उठने लायक नहीं होते। तो वो समझ में, वो दशा अंतर्दशा प्रतिदशा देखने से समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, किस डेट से शुरू हुई है, उसके आधार पर पता कर सकते हैं कि हमें किसका उपचार करना है। जो लोग पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग सिंपल सा उपचार, उन्हें ज्योतिष नहीं आती है, सिंपल समझिएगा, ज्योतिष नहीं आती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कुंडली देखते हैं, छठे में जो प्लेनेट बैठा है, 8वें में जो बैठा है, 12वें में जो बैठा है, दशा देखते हैं, अगर क्या 6-8-12 में बैठा हुआ है तो उसका उपचार शुरू कर देते हैं, और उसी से आराम मिल जाता है। जो प्लेनेट 6-8-12 में बैठा उसका उपचार जरूर कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो अंतर्दशा में या प्रत्यंदशा में जरूर आ रहा होता है ना, तभी वो समस्याएं आती हैं, तो उसका उपचार कर देते हैं, वो समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो वो सिंपल सा फंडा बना रखा है कि 6-8-12, बस उसको पकड़ के रखते हैं, राहु केतु को पकड़ के रखते हैं, समस्या अपने आप उपचार कर देते हैं और उसी से समाधान मिल जाता है। लेकिन समस्या का समाधान कई बार ऐसा भी होता है कि उपचार होने के बाद भी, पूजा पाठ होने के बाद भी समस्या समाधान नहीं होता, है ना। तो उसके पीछे कारण यह है कि जितनी संख्या में जप होना चाहिए उतनी संख्या में नहीं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये प्लेनेट कितना बुरा प्रभाव दे रहा है, बस उन्होंने दे दिया कि ये इसमें बैठा तो उसका उपचार कर दिया, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है, अपने ही सबलार्ड में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, तो 3 गुना प्रभाव जप करना पड़ेगा, और प्रतिदिन जप के बाद भी फिर उनको परमानेंट उस जप मंत्र का जप करना ही पड़ेगा जातक को, तभी जो है वो जाकर ठीक असर करेगा। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। तो कितनी ज़्यादा खराब है वो प्लेनेट, वो हमें चार्ट देख के आप पता कर सकते हैं, लेकिन वो सामान्य ब्राह्मण नहीं पता कर पाता। वो तो देखा कि चलो ये राहु यहाँ बैठा हुआ, तो राहु का जो है 18,000 का मंत्र जप करा देते हैं, बस वो अपना कराए 2 दिन 3 दिन फिर चले गए हवन करके, लेकिन उसके बाद से 1 हफ्ता 10 दिन तबीयत ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। कारण उसके पीछे क्या है कि जो निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के चारों तरफ है वो दोबारा प्रभाव डालना शुरू कर देती है। तो उसको दूर रखने के लिए हमें मंत्र जब जरूरी है परमानेंट, है ना, कम से कम 10 मिनट 11 मिनट जरूरी है पर डे, सुबह शाम कर लिया जाए, है ना, हो सके तो। मुझे आशा है कि आपको सही से समझ में आ गया होगा कि कब मंत्र जब कराना है, किसका कराना है। जी सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा रत्नों का भी तो समझ में आ गया, रत्न का तो पूरा क्लास लिया था लास्ट वीक में। कोई समस्या रत्नों के उपचार में? सॉरी सर, मैंने वो अटेंड नहीं कर पाया और ना मैं देख पाया सर। ठीक है, तो लास्ट वीक में शायद 1 दिन की क्लास हुई थी, ठीक है, लास्ट वीक में 1 दिन की क्लास हुई थी, संडे की।
तो उसमें बीज मंत्र के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है। उसके पहले वाला जो क्लास है उसमें रत्नों के बारे में चर्चा हुई थी विस्तार, मतलब बहुत बढ़िया क्लास हुआ था। मुझे मतलब ऐसा क्लास मैं बहुत कम ले पाता हूँ। बहुत हमारा भी जब क्या होता है ना, अपना भी समय सही होना चाहिए, दिमाग सही से काम करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा जो है, मतलब मुझसे पूछिए दोबारा तो मैं वैसा उदाहरण नहीं दे पाऊँगा, बता नहीं पाऊँगा। वो अपने आप क्या होता है ना, जब ईश्वर को बताना हो तो अपने आप ऊपर से वो बुद्धि देता जाता है और आवाज़ निकलती जाती है ना, हम सिर्फ माध्यम सही होते हैं। बात। तो वो मुझे भी आश्चर्य कि मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, कैसे। तो काफ़ी अच्छा क्लास, एक बार देख लीजिएगा। वो मतलब जो लास्ट क्लास है इसके पहले वाला क्लास, मतलब दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको रत्नों के बारे में थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। अच्छा, मन और जो बाकी दान वगैरह करना है वो आपको हर क्लास में बताया जाता है, ठीक है। वो भी आपको लगभग क्लियर है। अब जो है बात करनी है कुछ ऐसे उपचार की, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो शरीर है, हमारा मस्तिष्क है या पूरा शरीर है ना, इसको हम घर के कौन से अंदर में, घर के कौन से एरिया में रखें, है ना, एक्टिवेट करें, तो वो कहाँ से काम करेगा। तो उसके लिए क्या सिंपल सा फंडा है कि हमें कुंडली के 12 भाव कौन कौन से दिशा को बताते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। कुंडली के कौन कौन से भाव कौन सी दिशा को बताते हैं ये जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लग्न होता है वो पूर्व दिशा होता है, ठीक है। जो लग्न होता है वो पूर्व दिशा होता है। जब सूर्य उगता है सुबह, तो उस समय मतलब सूर्य जहाँ भी होगा पूर्व दिशा में, जिस स्थिति में होगा, जिस टाइम पे होगा, उसको हम लग्न मान लेते हैं, है ना। तो सुबह के टाइम पे अगर किसी का जन्म हो तो सूर्य लग्न में आ जाता है, ठीक है। तो सूर्य मान ली दोपहर को होता है, दोपहर को कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो वो दक्षिण दिशा हो जाती है ना। तो उस समय वो सूर्य कहाँ पे आ जाता है, 10वें स्थान पे आ जाता है। रात में वो जो है वो चौथे में आ जाता है। शाम को वो सप्तम में आ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। सूरज शाम को पश्चिम में आ जाता है, तो फिर शाम को हम पश्चिम दिशा मान लेते हैं। तो सूरज जहाँ पे होता है, जिस दिशा में होता है, वो दिशा मान करके हम कुंडली बनाते हैं। तो लग्न को हम पूरब दिशा मानते हैं, ठीक है। शनि को पश्चिम का कारक माना गया है, और शनि और पश्चिम भाव को हम सप्तम भाव मानते हैं, ठीक है। अब आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती है, शादी में समस्या आती है। जो 6th का लॉर्ड है वो 7th का लॉर्ड है 6 में बैठ गया है, 7th का लॉर्ड है 12वें में बैठ गया है, या फिर आप जो दशांतर दशा उसमें 7 भाव एक्टिव ही नहीं है, 5 है, 4 है, 9 है, ऐसे वहाँ पे समस्या आ रही है। तो 7 भाव को एक्टिवेट करने के लिए नियम है कि व्यक्ति को घर के पश्चिम दिशा में सुला दिया जाए, ठीक है। महीने 2 महीने 3 महीने जब सोएगा तो होता क्या ना, जब वो बार बार कहेगा मेरा शादी का मन नहीं है, मान लो उसे चार्ट में 1 6 10 एक्टिव है, ठीक है, दशा में 1 6 10 एक्टिव है, तो कहेगा अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी जॉब करना है। या फिर जब लड़की लड़का दिखाया जाता है तो फिर पसंद नहीं करेगा ना, इसकी नाक टेढ़ी है, इसके हमारे हमारे विचार नहीं मिलते, इसका परिवार अच्छा नहीं है, मतलब 10 बहाने वो बना लेगा शादी नहीं करनी है। लेकिन एक बहाना नहीं बना पाएगा कि हाँ मुझे शादी करनी है। लेकिन जब उसे हम 7th भाव मतलब पश्चिम दिशा में, खास करके समझ लीजिएगा इस तरह से कि घर को हम चेक करेंगे, घर की लंबाई पश्चिम दिशा के एरिया 30 फुट है, ठीक है। तो 10 फीट हम एक साइड छोड़ेंगे अष्टम भाव के लिए, 10 फीट छोड़ेंगे 6th भाव के लिए, बीच का जो 10 फीट है वो पश्चिम दिशा है, इस तरह समझिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई कमरा है तो वहाँ पर हमें बिस्तर, जहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो बिता सके, ठीक है, वहाँ बिस्तर लगा दिया जाए। वहाँ पर अगर बच्चे का पढ़ने का टाइम है तो पढ़ने वहाँ पे बेड वगैरह लगा दिया, मतलब टेबल को लगा दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिताए। तो फिर आप पाएंगे धीरे धीरे रिश्ता भी जो आएगा उसे का हाँ ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है, मेरा शादी करने का, मतलब वो फिर बहाना नहीं ढूंढेगा, बहाना नहीं मिलेगा कि हाँ, वो धीरे बात बनने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ख़राब भी होता है ना, तो वो कहते ठीक है, लाइफ है, सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, कर लेंगे शादी। तो वो पॉजिटिविटी आने लगती है 7th भाव की वहाँ पर व्यक्ति के अंदर, और वो शादी हो जाती है ना। तो जहाँ 1 6 10 ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर इस व्यक्ति को पहला सलाह आपको देना चाहिए,
कि अगर हो सके तो घर के पश्चिम दिशा में सुला दिया जाए व्यक्ति को ना, ऐसा कोई व्यवस्था कर दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए वहाँ पर, है ना, पश्चिम एरिया में। तो ये तो पहला उपचार है। दूसरा कि अगर व्यक्ति बिजनेस मतलब काम धाम में मन नहीं लगता है, ठीक है, काम धाम में मन नहीं लगता, तो कर्म का भाव क्या है, दसम भाव। आपने पाया कि जितने भी लग्नेश दसम भाव से संबंध बनाते हैं, लग्नेश दसम भाव से संबंध बनाते हैं, दसमेश लगन से संबंध बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थी होता है। अपने ही कर्तव्य से, अपने मेहनत से, अपनी सोच से, अपने बल पे वो परिवार में बहुत ऊपर उठ जाता है। मतलब ऐसा ऊपर उठ जाता है कि उसके परिवार में वैसा कभी कोई हुआ ही नहीं हो, ना उतना ज़्यादा सम्मानित हुआ हो, ना उतना ज़्यादा पैसे कमाए, ना उतना ज़्यादा कर्मठी हुआ हो। उसके पीछे कारण क्या है कि दसमेश और लग्नेश का संबंध। तो दसमेश कौन सा भाव है, दक्षिण दिशा। दसमेश कौन सा भाव है, दक्षिण दिशा। हो सके तो ऐसे जो व्यक्ति आलसी हो, काम करना जानता हो, है ना, और टाइम से उठता नहीं हो, टाइम से सोता नहीं हो, मूवी देखता हो, मतलब उसका दशा में 5-8 एक्टिव हो, 5-8 12 बुद्धि खराब हो गई हो, तो उसको क्या करना है, पंचमेश को दसमेश से संबंध बना देना, या लग्नेश को मतलब खुद को वहाँ पर दक्षिण दिशा में कोई एरिया बना करके कोई वहाँ पर बेड लगवा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टाइम बिताए, तो फिर ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा तुम सुबह उठो, सुबह शाम को जल्दी सो, टाइम से खाना खाओ, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। वो व्यक्ति वहाँ पर बैठ करके जब वो टाइम बिताने लगेगा पुरुषार्थी हो जाएगा, और उसका दिमाग कंप्यूटर के साथ तेज चलने लगता है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, ये आप जो है खुद भी प्रयास कर सकते हैं, XYZ सभी के लिए। मतलब ये उपाय आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन जब इसको यूज करेंगे तो इसका असर देखने को मिलेगा। अब समझिए कि एजुकेशन का भाव कौन सा है, 9th भाव है। एजुकेशन का भाव कौन सा है, 4th भाव है। एजुकेशन का भाव है 5th भाव है ना। अब कहते हैं कि जो लग्नेश पंचम भाव में बैठा वो व्यक्ति पढ़ता ही रहता है ना, उसका पढ़ने में दिमाग लगा रहता है, इंटेलिजेंसी का भाव है, एजुकेशन का भाव है। तो पंचम पर भाव को चुनिए। पंचम का भाव कौन सा होता है, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा का कॉर्नर, ठीक है। उत्तर दिशा का जो कॉर्नर का जो दीवार है, पश्चिम की तरफ जो दीवार है, वहाँ पर पंचम भाव होगा। तो वहाँ पर अगर हम टेबल लगवा दें बच्चे का पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से वहाँ पर पढ़ने में बच्चे का मन लगेगा, वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसे जो पढ़ेगा समझ में आने लगेगा, तो बच्चे का एजुकेशन ठीक हो जाएगा ना। मतलब उसको और बहुत ज़्यादा मंत्र जप की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही गाइडेंस की, कि व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, अर्थात उसके पंचम भाव एक्टिव नहीं है, उसका 4th भाव एक्टिव नहीं है, तो उसको क्या करना है आपको, उसको उत्तर दिशा, उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में, समझिए कि उत्तर दिशा की जो दीवार है उसको 2 भागों में बांट दी, बीच का एरिया जो आएगा वहाँ से लेकर के पश्चिम की दीवार तक कहीं भी उसका बेड लगवा दीजिए, उसका टेबल लगवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिताए व्यक्ति, तो उसका पढ़ने में मन लगेगा, वो इंटेलिजेंस हो जाएगा, वो पढ़ने में पढ़ाकू हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हमने आपको बताया कि सामाजिक संस्था जो होती है वो 11th भाव है। तो आपके चार्ट में 11th भाव एक्टिव ही नहीं है ना, तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसका फल देखने को नहीं मिलता। तो फिर 11th भाव का उपचार कैसे किया जाए, तो आपको 4th भाव मान लीजिए एक्टिव है, और आप मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, 5th भाव एक्टिव है, लेकिन आप ऐसी कोई बात नहीं बोल पाते कि दूसरा आदमी उसको प्रभावित हो, मतलब 5 का प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है। 5 भाव एक्टिव है, 4 भी एक्टिव है, लेकिन एजुकेशन अच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि 11 भाव एक्टिव नहीं है। तो फिर क्या करना आपको, पंचम से रिलेटेड, 4th से रिलेटेड चीज़ों को किसी भी व्यक्ति को दान करना है। मान लीजिए पंचम में गुरु एक्टिव है, तो हल्दी दान कर दीजिए, केला दान कर दीजिए, है ना। 4th भाव में गुरु एक्टिव है, शनि एक्टिव है, तो तिल का लड्डू बनवा लीजिए, तिल का लड्डू दान कर दीजिए, है ना। तो हर शनिवार को तिल लीजिए, तिल का लड्डू बनवाइए, और जो ज़रूरतमंद है उनमें दान कर दीजिए। मान लीजिए केतु एक्टिव है पंचम भाव में, केतु 4th भाव में बैठा, पंचम में बैठा, लेकिन उसका ना संबंध 11th से नहीं बन रहा, तो फिर क्या करना आपको, 11th में कोई प्लेनेट नहीं होगा, इसलिए दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए वो 11th एक्टिव नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है कि केतु मतलब चितकबरा, कंबल बंटवा दीजिए उसके हाथ से,
राजमा चावल बनवा लीजिए, उसके हाथ से जो है कटोरी खरीद लीजिए, चम्मच खरीद लीजिए, राजमा चावल बनाइए और जा कर के ज़रूरतमंदों को भोजन करा दीजिए। ठीक है, तो इससे जो है केतु में 11वां भाव एक्टिव हो जाता है। 11वां भाव जब एक्टिव होता है, आप पाएंगे जो लोग दान पुण्य करते हैं, ज़्यादा भोजन वो खिलाते हैं, ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वो उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उन्हें मिल रहा, तो वो बार बार करते हैं। तो दान पुण्य करते रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको पता है किस चीज़ का दान करना है तो उसका लाभ आप ज़्यादा जल्दी से आसानी ले सकते हैं, और आपको पता है कि हम ये काम करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, है ना, ये चीज़ बढ़ेगा, तो और तेज़ी से उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये 11वां भाव मतलब दान पुण्य का जो विधि विधान है वो हम उस तरीके से करवाते हैं कि 11वां भाव को एक्टिव किया जाए। ठीक है, जो मंदिर में करवाते हैं, खास करके मंदिर में रखवाते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, उसमें सिर्फ 9वां भाव एक्टिव होता है। लेकिन ज़रूरतमंदों को, ऐसे व्यक्ति को जो समाज, जिससे समाज बनता है, वो 11वां भाव है। तो इसीलिए हम कहते हैं गुरुद्वारे में दान कीजिए। गुरुद्वारे में आप करेंगे तो एक समाज में जो लोग रहते हैं उन तक सब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो या तो आप गुरुद्वारे में दान कीजिए या खुद अपने हाथों से कीजिए। अपने हाथों से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है ना, अगर कर सकते हैं तो। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जब भी आपको मौका मिले उस दिन ही करें जिसका फ़ायदा हमें लेना है। अगर शनि का फ़ायदा लेना है तो शनिवार को करें, मंगल का फ़ायदा लेना है तो मंगलवार को करें। मतलब आपने प्रसाद लिया और प्रसाद चढ़ाया और जा कर के लोगों में, अनजान लोगों में बांट दिया। ठीक है, इससे आपका 11वां भाव एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि लग्न है। ठीक है, अब लग्न है तो लग्न को हम क्या मानते हैं, भावों के बीच का स्थान, जहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र है। ठीक है, सेकंड भाव क्या मानते हैं हम, चेहरा। ठीक है, आँख नाक नहीं, आँख है, और ये पूरा जीभ, ओठ, ये सब चीज़ें सेकंड भाव है। कान, नाक, गला, ये थर्ड भाव में आ जाता है, क्योंकि इसकी लिंक थर्ड भाव से आती है। तो अब फर्स्ट भाव क्या है, हमारा ललाट। ठीक है, सर पूरा। अब फर्स्ट भाव बुद्धि भी हमारी है। किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वहाँ पे राहु बैठा है, वहाँ पे केतु बैठा है। ठीक है, तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, व्यक्ति गलत निर्णय ले रहा है, या लगने से कहाँ चला गया, 12वें भाव में चला गया है, तो फिर व्यक्ति गलत निर्णय ले रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो प्लेनेट 12वें में चला गया, उस प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी चंदन हम माथे पर लगा सकते हैं, है ना। मतलब जिस प्लेनेट को हमें लग्न में एक्टिवेट करना हो, उससे रिलेटेड चंदन हम माथे पर लगा सकते हैं, चंदन के रूप में लगा सकते हैं, ललाट पे लगा सकते हैं। इससे आपका फर्स्ट भाव एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट भाव में वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाता है जब हम बार बार करते हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि जो लोग चंदन लगाते हैं, जो लोग हल्दी लगाते हैं माथे पर, मतलब इसका बहुत सारे उपचार हैं, बहुत तरीके से। मान लीजिए कि आपको सेकंड भाव में गुरु को एक्टिवेट करना है, तो ये जो यहाँ पे उठा हुआ स्थान होता है, ये सेकंड भाव में आ जाता है, चेहरा भी सेकंड भाव में आ जाता है। तो अगर आप गुरुवार को हल्दी का यूज करते हैं, है ना, पीले चीज़ों का सेवन करते हैं, टीके के रूप में हल्दी यहाँ पे लगाते हैं, तो वो गुरु एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो जो गुरु की एनर्जी है वो मिलनी शुरू हो जाती है, गुरु की जो पावर है वो मिलनी शुरू हो जाती है धीरे 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 धीरे, जब आप बार बार उसे यूज करते हैं। तो थर्ड भाव आपका कान हुआ, थर्ड भाव आपका नाक हुआ, थर्ड भाव आपका गला हुआ। तो गला मतलब वो जो हमारी सांस लेने की गली है ना, वो हमारा थर्ड भाव में आता है। तो गला मतलब पूरा जो हिस्सा है ये थर्ड भाव में आ जाएगा, बस ये वाला हिस्सा जो हमारा सेकंड में आता है। तो आप उसी तरह से ये जो गड्ढा जो बना ना, इस गड्ढे में अगर आप लगाएंगे तो थर्ड भाव में आ जाएगा वो। ठीक है, थर्ड भाव में। तो वहाँ पर आप जो इन चीज़ों को थर्ड भाव में एक्टिव कराना, जिस प्लेनेट को, मान लीजिए आपको घर छोड़ के विदेश जाना हो, ठीक है, आप घर छोड़ना चाहते हैं, किसी न किसी कारण से दिक्कत हो रही है, तो थर्ड भाव एक्टिवेट कर लीजिए, है ना, तो आपको रास्ता निकल जाए। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, चौथा भाव प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, 5 10 एक्टिव, थर्ड एक्टिव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, थर्ड भाव
पंचम भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसको थर्ड में एक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है, तो 3 5 10 बन जाएगा और प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी, है ना। तो थर्ड का उपचार यहाँ पर किया जाता है, मतलब प्रॉपर्टी बेचना हो तो थर्ड भाव का उपचार हमें करना होगा। यहाँ पे यात्रा के लिए थर्ड भाव का उपचार करना, मतलब जिस प्लेनेट को हमें जहाँ पे एक्टिवेट करना है उसी प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ों का उपचार करना है हमें ना। तो हमें चंदन का, खास करके यहाँ चंदन का उपयोग करना है। चंदन हर तरह के होते हैं, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, है ना, काला चंदन, हर तरह के चंदन होते हैं, उसका उपयोग हमें करना है। और अगर हो सके तो उस दिन से शुरुआत करें और प्रतिदिन लगाएं, नहीं तो उस दिन तो ज़रूर लगाएं ना। और अगर पर डे लगा सकते हो तो अच्छी बात है ना। तो वो प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ें डेली अगर आप लगाएंगे तो एक्टिवेट होना वहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत पहला दिन जो होता है वो हमें उसी दिन करना होता है, ठीक है। दसवां भाव आता है हमारा नी, स्पेशल नी, घुटना, नी। अब समझिए कि दसवां भाव हमारा कर्म है, ठीक है, कर्म है, भूमि के लिए माना, कर्म माना जाता है, प्रोफेशन माना जाता है। अब दसवां भाव जिसके चार्ट में एक्टिव नहीं, वो फेमस नहीं होता, ठीक है, वो फेमस नहीं होता। आप पाएंगे, एक बार यूज करके देखिए, मैं कह रहा ना मानो तो करके देखो। तो जिस प्लैनेट्स, मान लीजिए आपको शनि को यहाँ एक्टिवेट करना है, ठीक है, लग्नेश है, दसम में एक्टिव करना है, तो फिर क्या कीजिए, आप शनिवार को रात को सोते समय डेली तेल का मालिश कीजिए, या अगरबत्ती का राख हो उसको लगाइए, है ना, और हर शनिवार को लगाइए, वहाँ पे डेली वहाँ लगाइए, थोड़ा देर मालिश कीजिए, शनिदेव का ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए, आप उसका चमत्कारिक असर धीरे धीरे देखना शुरू हो जाएगा, है ना। नवम का बता दिया, दसम का बता दिया, एकादश का बता दिया, है ना। 12वें का उपचार लाल किताब वाले कराते ही हैं। जब 12वें की दशा होती है तो वो पानी रखे रहते हैं, जेल कहते हैं, जेल का रोटी है, जेल का पानी है ना, इसको खा लीजिए नहीं तो आप खर्चा बढ़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी। लेकिन हम दूसरे तरीका बताते हैं, हम कहते हैं कि आपको 12 भाव एक्टिवेट करना है ना। तो 12 भाव कोई एक्टिवेट करता नहीं है ना, 12 भाव कोई एक्टिवेट करता नहीं है, तो 12 भाव को एक्टिवेट यहाँ छोड़ दीजिए। सेकंड का हमने आपको बता ही दिया कि पैसा आपका ना रुक रहा हो, परिवार से ना बनता हो, दूसरा भाव एक्टिव ना हो, तो हमने सेकंड का उपचार कैसे करना है वो आपको बताया है। फोर्थ का हमारे शरीर पे जो भी हिस्सा आता है ना, वहाँ पर आप चंदन का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे क्या आता है, हृदय का जो स्तर, जो हमारा जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और बीच में गड्ढा सा बनता है ना, वहाँ पर चंदन का उपयोग आप कर सकते हैं। पंचम भाव के लिए मैंने नाभि बताया ही है। तो जो ब्राह्मण लोग, आप समझिएगा, जो लोग ब्राह्मण हैं, मेरे दादाजी, नाना जी, मैंने बहुतों को देखा, वो यहाँ पे 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 वो हर जगह लगाते थे। क्या लगाते थे? पीला चंदन। तो पीला चंदन क्या गुरु है, वो हर जगह गुरु को स्थापित कर रहे हैं। जब गुरु को हर जगह स्थापित करेंगे तो क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, और क्या होगा, ब्राह्मण के पास ज्ञान बढ़ेगा। तो गुरु को जब हर जगह स्थापित कर लेंगे तो क्या होगा कि निगेटिव एनर्जी अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। समस्याएं, अच्छा, नॉलेज उनकी बढ़ती रहती है, उनकी पूछ बढ़ती रहती है, उनका काम धंधा बढ़ता रहता है ना। तो जो वेद पाठी हैं वो तो लगाते ही लगाते हैं, आम व्यक्ति भी लगा सकता है, उसका असर देखने को मिलेगा। अनजाने में भी लगाएगा तो भी उसे असर, लेकिन अनजाने में कोई लगाता नहीं है। कारण क्या है, जैसे हम इस ऐसे समाज में जी रहे हैं जब हम इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, हम कर अंधविश्वास मान लिया जाए, ठीक है, अंधविश्वास मान लिया जाए, लेकिन इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, हमें किसी को बताना भी नहीं है, करके देखना है, करके देखिए, और जो दुखी होगा उसको आप बताना, वो उसको वही करेगा ना, किसी को बताना नहीं, अपना चुपचाप अपना उपचार करना है। अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, या तो विश्वास होता है या नहीं होता है, ठीक है, या तो विश्वास होता है या नहीं होता। अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अंधविश्वास का मतलब क्या हुआ, विश्वास, भाई किसी पे विश्वास होना वो अंधविश्वास ही तो है। तो या तो विश्वास होता है या नहीं होता है। अंधविश्वास
एक तरह से नाम डाल दिया गया है, और उसका मतलब यह कि पागलों की तरह विश्वास कर रहा, उसको कुछ बात समझ में नहीं आना। तो वास्तव में जो अंधा विश्वास करता है वही सक्सेस होता है। जब तक हम किसी चीज़ पर अंधविश्वास नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर सकते। हमारे विश्वास को तोड़ा जा सकता है, हमारा विश्वास तभी नहीं टूटेगा जब हम अंधा विश्वास करते हैं। जैसे धर्म पे, कोई भी मुस्लिम अपने धर्म पे अंधविश्वास करता है, उसके खिलाफ वो सुन नहीं सकता एक बात। हम लोग तो फिर भी सुन लेते हैं, कोई कुछ कहते ठीक है पागल है ना, कहने तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास है, अंधा विश्वास है, लेकिन हम थोड़ा इग्नोर भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग भी कई बार बुराई करते हैं, मतलब विश्वास है और लेकिन उसमें कहीं कमी भी कुछ दिखता है कि साइंटिफिक तरीके से वो ठीक नहीं है ना। जैसे कि मैंने सुना था अभी, PW वाला कोई साइंस का टीचर था, है ना, उसने अपना स्टेटस डाला था। तो स्टेटस क्या डाला है कि दशरथ जी, राम जी कैसे पैदा हुए, है ना, कभी जाना है कभी समझा है। वो विश्वामित्र के पास गए, वशिष्ठ के पास गए, उसको ऋषि का नाम भी नहीं पता, वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ ने उसको हवन किया, वशिष्ठ जी ने उनको खीर खाने को दिया, है ना, और खीर, बच्चे नहीं हो रहे तो खीर जो है सिर्फ रानियों को दिया और दशरथ जी को नहीं दिया, राजा को नहीं दिया, है ना, और वो बच्चे हंस रहे हैं उस पर, वो खुद भी है। मतलब इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। उसके पीछे की कहानी क्या है, स्टेटस क्या है, उसे कुछ पता नहीं, उसे बस मजाक उड़ाना है ना। ये सब चीज़ें और अन्य धर्मों में देखने को नहीं मिलता, अपने धर्मों में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं उसे विश्वास नहीं है, अपने धर्म पे विश्वास है लेकिन अंधा विश्वास नहीं है, मतलब उसके खिलाफ सुने ना कोई अपने धर्म के खिलाफ, तो उसे अंधा विश्वास करते हैं। पूर्ण विश्वास, अंधा विश्वास मतलब पूर्ण विश्वास, उसके खिलाफ हम कुछ सुन नहीं सकते। तो विश्वास होता है, नहीं होने का कोई मतलब नहीं होता। या तो 100% नहीं होगा तो हम फिर क्या होगा, दूसरा धर्म अपना लेंगे। तो विश्वास होता है या नहीं होता है। अंधा विश्वास मतलब कि बहुत ज़्यादा विश्वास, मतलब एक हद तक अपनी जान भी दे सकते हैं, मतलब हम अपने से ज़्यादा विश्वास उस चीज़ पे करेंगे, उसको अंधा विश्वास कह सकते हैं। तो कोई भी उपचार करने के लिए या अपने एस्ट्रोलॉजी पे, अपने उपाय पे अंधा विश्वास ही होना चाहिए। जब तक हम अंधा विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ को पा नहीं सकते। आप समझ सकते हैं, तुलसीदास जी को उनके गुरु ने कुछ उपचार बताया, ठीक है। कौन थे वो? तुलसीदास जी एक सामान्य ब्राह्मण थे, जिनके माता पिता नहीं थे, है ना, जिनका विवाह धोखे से हुआ। पता आपको विवाह तुलसीदास जी का धोखे से हुआ था, कहानी उसके पीछे। धोखे से विवाह हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि रास्ते में जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया कि दूल्हे की जगह तुम दूल्हा बन जाओ, तुम्हारी शादी हम करा दें और तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे, भोजन कराएंगे। उनको दूल्हा बना दिया, दूल्हे को किनारे कर दिया। उस समय नियम था कि भाई एक दिन दूल्हे को, मतलब शादी के बाद पत्नी के साथ रहना है, उस रात को उस कमरे में छोड़ दिया, तो अगले दिन फिर विदाई होती है, दूल्हा जो है दुल्हन को लेके जाता है। अब आप समझ सकते हैं, शादी में खाना वाना तो मिलता ही नहीं है, पैसे की तो बात ही अलग है। हाँ, वो बेवकूफ़ बना दिए, वो बच्चे थे और चले गए। अब भूख लगी देखो उनको, और शादी में बैठा दिया। कौन खाना दे रहा है? शादी में बैठा दिया। फिर शादी के बाद से जब रानी के साथ बैठाया गया तो उस समय लाइट वाइट भी नहीं थी ना, दीपक जलता था। और रानी से बोला मुझे भूख लगी। बोले कुछ क्या, मतलब दुखी आप लग रहे हैं। बोला कि हमें पकड़ के लाया, हमें जो है खाना खाने के लिए बोला पैसे भी मिलेंगे, दूल्हा बनना पड़ेगा, और पैसे के बाद भूख लगी हुई है, कुछ खाना खिलाओ। अब खाना तो नहीं था उस समय, कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो चुका था, और शादी वाले दिन खाना बनता भी नहीं है, दूर बनता है जहाँ भी, मतलब उस समय खाना नहीं था। तो रानी, उस लड़की ने जो है अपने हाथ से आटा गूथा, उपला जलाया, लिट्टी बनाई गोल गोल करके, और आलू भुना और आलू भुन करके खिलाया। अब तुलसीदास जी को तो पता है भैया, शादी तो उन्होंने किया नहीं था, मन से तो नहीं किया था ना। उसके बाद सुबह उठे, निकल लिए। बाद में तलाश हुई, भाई लड़का जब लेने आया तो वो सुंदर नहीं था, आँख में कुछ प्रॉब्लम थी। बोला ये तो दूल्हा हमारा है नहीं, इससे मेरी शादी नहीं हुई है, चला गया वो। फिर ढूंढवाया गया उनको, और ढूंढवाया गया कि जो रानी के जवाब, लड़की का जवाब देगा प्रश्नों का, उससे शादी हो जाएगी, है ना। करते करते उन तक बात पहुंची। बोले मैं जवाब दूंगा, है ना, मैं जवाब दूंगा। तो
वही सबसे पूछती भाई रानी कि हमने जो है शादी की रात को क्या खिलाया था। तो जवाब जो खाया होगा, अधिकतर लोग आए कि राधा राजपाट मिलेगा, दहेज मिलेगा, ये मिलेगा, शादी हो जाएगी। लेकिन जवाब तो कोई नहीं दे सकता, जिसके साथ बीतती वही जवाब दे सकता। तुलसीदास ने जवाब दिया, फिर उनके साथ घर भेज दिया गया। तो बहुत गरीब थे, है ना। अचानक एक सुंदर लड़की, अच्छे घर परिवार की लड़की, है ना, मिल गई उनको, तो उसके पीछे लट्टू रहा करते थे, उसको छोड़ नहीं सकते थे। और कहानी इसकी बात की आपको आगे की सबको पता है कि वो किसी कारण से अपने घर चली गई, तो उनके पीछे पीछे चले गए। इतने पागल थे, रस्सी को, सांप को रस्सी पकड़ के उनके घर पे चढ़ गए, है ना, बरसात में नदी पार गए मुर्दे के ऊपर बैठ करके। इस कहानी सबको पता है। तो उनके गुरु ने, मतलब भोले थे कह सकते हैं, कि वो कि उनको बस यह कि पीपल पे जो है अपना जल चढ़ाना है। वो जल चढ़ाते चढ़ाते प्रेत सिद्ध हो गया उनको, है ना। और गुरु ने सिर्फ क्या किया, गुरु पे अंधा विश्वास था, गुरु पे अंधा विश्वास था। गुरु ने कहा कि तुम बस जल छोड़ते रहो, तुम्हें राम जी मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे भगवान जाने, है ना। तो अंधा विश्वास था, जल छोड़ते रहे, प्रेत सिद्ध हुआ। प्रेत ने बताया हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी सिद्ध हुए। हनुमान जी को बताया राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी सिद्ध हुए, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को छोड़ करके, जिसके जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करा के, सत्यनारायण का भगवान का पूजा करा के अपना मतलब चलाते थे किसी तरह से, ऐसे व्यक्ति को भगवान राम मिल गए। और जो करोड़पति है, अरबपति, उसे भगवान राम, क्योंकि विश्वास नहीं है, अंधा विश्वास नहीं है। तो अंधा विश्वास होना चाहिए, है ना। जब अंधा विश्वास आप करेंगे तभी सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम जब तक पूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हम उपाय नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं होंगे। तो अंधा विश्वास करना है, करते रहना है, उसका फल देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। लगभग सभी तरह के उपाय लगभग हो गए, है ना। कुछ और उपचार आप लोग चाहते क्या, हमारे पास सिद्धियों, जैसे मान लो कोई चीज़ हम सिद्ध करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं सिद्ध करते हैं, उसके लिए बहुत सारे होते हैं कि हमें ना मुद्राएं बनानी पड़ती हैं। मुद्राएं, जब तक हम कोई सिद्धि करते हैं, कोई मंत्र जब करते हैं ना, तो उसमें मुद्राएं होती हैं। खास करके देवी की जो मुद्रा होती है, योनि मुद्रा होती है ना। जैसे हाथों को ऐसे 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 मोड़ते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे घुमाया, और देखिए ऐसे ऐसे, मतलब अंगूठा दोनों उंगलियों पर रख देंगे, ऐसे योनि मुद्रा बनाते हैं। और किसी भी देवी का मंत्र जब आपको नहीं कर, मंत्र जब करना है, कोई माला नहीं जपनी है, तो योनि मुद्रा बनाया, और किसी भी देवी का मंत्र जब आप कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो 3 उंगलियां हैं, ये दबाव बनेगा, ये सीधा रहेगा, अंगूठा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और इससे जो है एक प्रकार की एनर्जी पैदा होती है, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, त्रिभुक्ति का ध्यान लगना शुरू हो जाता है। फिर उसका जो है लाभ धीरे धीरे जब आप करेंगे बार 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 बार, तो उसका लाभ देखने को मिलता है। उसी तरह से लिंग मुद्रा होती है, खास करके भगवान शिव के लिए या किसी भी देवता की पूजा के लिए आप लिंग मुद्रा बना सकते हैं। शिव जी के तो है ही है। लिंग मुद्रा क्या होता है, पूरा हाथ को ऐसे बांधते हैं और अंगूठे को सीधा रखते हैं, ठीक है, ये लिंग मुद्रा होती है। इसमें भगवान शिव के लिए मतलब मंत्र जब करना, और इसको अपने ये जो होता है हृदय, इससे चिपका के ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। योनि मुद्रा भी बनाते हैं, तो हम अंगूठे को यहाँ से चिपका करके, ऐसे चिपका करके, और मंत्र जप कर सकते हैं, नाभि से चिपका करके कर सकते हैं ना। तो हर चीज़ का सिस्टम है, लेकिन पूरा अनुष्ठान है इसके पीछे, और अनुष्ठान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। सामने बैठ करके गुरु जब बताते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके नियम भी यही है कि पहले गुरु बनाया जाए, कोई सिद्ध गुरु बनाया जाए, जो लोग इस क्षेत्र में रहते हो, है ना, उनको गुरु बनाया जाए। फिर उनसे कोई न कोई एक मंत्र लिया जाए, उस मंत्र को पूर्ण किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए आपको ना आपको साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के पहले क्या है कि पहले ABCD सिखाई जाती है ना, उसकी मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। तो आपको तैयार करते हैं उस लेवल तक। आपको प्राणायाम सिखाएंगे, आपको अनुशासन बनाना सिखाएंगे, सुबह उठना सिखाएंगे, शाम को सोना सिखाएंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या कपड़े पहनने हैं, वो सब सिखाएंगे। फिर आपको देखेंगे, फिर मंत्र जब भी साथ में दे देते हैं, मंत्र जब करते रहिए, और अनुशासन में विधि बता देंगे। 6 महीना, साल भर, अपने आप उनको लग जाता है कि आप तैयार हो गए अगले सीढ़ी चढ़ने के लिए। फिर आपको बुलाते हैं,
और फिर वो नया मंत्र देते हैं जिससे आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, है ना। फिर उस जंप को करते रहिए, धीरे धीरे सिद्धियाँ मिल जाती हैं। अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो फिर अगला मंत्र नहीं मिलता है ना। वही मंत्र जो दे रहा तो उसी का जप करते रहिए, उससे भी कई बहुत सारे लाभ होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं दिया सकता। हाँ, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें लगभग मुझे लगता है सब कुछ बता चुका हूँ ना। इसमें यंत्र उपचार भी लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी। और बाकी महामृत्युंजय मंत्र आप समझते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार हो, अष्टमेश की दशा चल रही हो, हेल्थ खराब चल रहा हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। व्यक्ति का मन अशांत रहता है, उसे कहीं दिमाग नहीं लगता, समझ में कुछ नहीं आता, तो उसे लग्नेश की दशा का मंत्र जप करा सकते हैं, ठीक है, या फिर गायत्री मंत्र का जप करा सकते हैं। अगर व्यक्ति को धन प्राप्त करने की इच्छा हो, है ना, व्यक्ति को धन प्राप्त करने की इच्छा हो और वो धन प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज्योतिषी उपचार क्या है, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वें भाव को एक्टिवेट कराइए, है ना। जो भाव एक्टिव ना उसको एक्टिवेट कराइए। दूसरा मंत्र जप करवा सकते हैं। कौन सा करा सकते हैं? दुर्गा सप्तशती के बहुत मंत्र हैं। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान सुतानितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ताकि भविष्य में कोई समस्याएं न रहे, हमें इतना धन प्रदान करें। तो वो धीरे धीरे जब मंत्र कार्य करेंगे आप, वो कम से कम 108 बार। अब वो देखा जाता है कि आप कितनी बार कर सकते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं या केवल मंत्र जब कर सकते हैं, उस आधार पर बताया जाता है। मंत्र यही है। किसी को रोग हो गया हो, रोग ठीक ना हो गया हो रहा हो, तो फिर क्या होता है, रोगान शेषान पश्चितुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान भिष्टा तोमार सीता नाम विपन्नाराणाम तोमार सीता हर्षंता प्रंति। तो इस तरह का मंत्र है। अच्छा, इसके पीछे एक और तरीका बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए ना, कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है ये, मान लीजिए ना, कुंजिका स्तोत्र का मंत्र नहीं है ये दुर्गा स्तोत्र के पहले पेज पे, पहले या दूसरे पेज पे मिलेगा। ये सप्तशती दुर्गा के पहले मिलेगा ना। तो इस मंत्र का जब जो है संपुट देते हुए कुंजिका स्तोत्र का पाठ करवाया जाता है। तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ जब आप करेंगे इस मंत्र का संपुट देते हुए, तो उसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। एक बार आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ इस मंत्र का संपुट देते हुए जरूर करें, तो जिस मंत्र को आप उठाएंगे उस मंत्र से रिलेटेड फायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। और ख़ास करके अगर एक नियम बना ले कि हमें प्रतिदिन मतलब कम से कम 100 पाठ करके या 108 पाठ करके हम हवन करेंगे, तो 108 पाठ का मतलब क्या हुआ, 108 दिन कीजिए, है ना, तब हवन कीजिए। या फिर आप 10 पाठ रोज कर लीजिए, तो कितने दिन लगेंगे, 11 दिन, है ना। एक बार करने में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 10 पाठ करने में पूरा घंटा लगेगा, 1 घंटा। तो समय भी होना चाहिए। तो आप 5 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, ये 5 बार सुबह कर लीजिए, 5 बार शाम कर लीजिए ना। तो एक जो भी नियम है उसका संकल्प लेना है, उसका नियम पूर्वक उसे करना है, और लास्ट में हवन पूजन करना है। और ब्राह्मण को भी भोजन, किसी देवी मतलब बच्चों को भोजन, लड़कियों को देवी मान करके हवन भोजन कराना है। खास करके जब देवी की पूजा होगी तो बच्चों को, जो लड़कियां उनका जो पूजन करना है देवी के रूप में, उनको भोजन कराना है। देवता की पूजा होगी तो ब्राह्मण को भोजन कराना है ना। उसमें एक ब्राह्मण भी आप करा सकते हैं, ब्राह्मण के लिए कोई मनाही नहीं है कभी भी। तो मंत्र तो बहुत हैं, हजारों मंत्र हैं, है ना। कह सकते हैं कि रामचरितमानस में बहुत सारे मंत्र हैं। आप हनुमान चालीसा उठा लीजिए, उसमें बहुत हर जो है चौपाई का अलग अलग प्रभाव है। और अगर आपको उसमें उसको मंत्र दे सकते हैं तो उस मंत्र के द्वारा भी आप उपचार कर सकते हैं। लेकिन जो हमने जो ज्योतिषी उपचार जो बताया वो लगभग जो है रत्न का उपचार है, और मंत्र का उपचार है, और दान का उपचार है। 3 तरह के उपचार बताए जाते हैं। भाव एक्टिवेशन का उपचार है, वो आपके शरीर के द्वारा बता दिया, आपके घर के द्वारा बता दिया,
मंत्र के द्वारा बता दिया। लगभग इतना ही उपचार काफ़ी है ना। तीसरा उपचार है कि आप कुंडली को अगर आपने समझ लिया तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि लास्ट में चर्चा किया था कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। लग्नेश बैठा दसम भाव में। तो दसम भाव क्या है आपका? प्रोफेशन का है, कर्म का है। तो आप ना पूरे लाइफ जब तक आप अपना काम नहीं कर लेंगे तब तक ना बेचैनी से रहेगी। काम खत्म हो गया तो बेचैनी खत्म। सुबह उठेंगे दिमाग उसी में लगा रहेगा, हम क्या करें, फ़ोन करना शुरू हो जाएगा, ये काम करना वो करना। आपको पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, आपको बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे। जब तक काम कम हो गया, हाँ हो जाएगा काम, फिर आपको हर जगह मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आपका दिमाग कहाँ लगा, आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ बढ़ रही है? काम करने से, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। नवम भाव धर्म का भाव है। नवम भाव मंदिर का भाव है। तो जब तक व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा ना, लग्नेश नवम से संबंध बना रहा है, तो जब तक व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा उसे सूना सूना सा लगेगा। ठीक है। लग्नेश पंचम में बैठा है ना। दशमेश पंचम में बैठा है, दस लग्नेश पंचम बैठा है। तो आप लगेगा यार ना, पंचम भाव का क्या है? नॉलेज को बढ़ाना। तो जब तक आप ना डेली कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक ना समझ में नहीं आएगा। तो ये देखना है कि हमारा कौन सा भाव एक्टिवेट है ना। अगर अष्टमेश पंचम में बैठा तो फिर क्या होगा, आप ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे या फिर सेक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। सेक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बर्बाद होंगे। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो उस व्यक्ति को आप सलाह दे सकते हैं भैया कि आप पुरातत्व विभाग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़े, हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे, खुश रहेंगे। मतलब उसका दिमाग ना हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें पढ़ेगा तो उसे पूरा रात बैठा तो उसे मज़ा आता रहेगा, संतुष्ट रहेगा वो। लेकिन उसे ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। उसे कोई अन्य चीज़ समझ में नहीं आएगा। उसे उसे आप दे जी के दे तो पढ़ने को नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन उसे हिस्ट्री दे तो पढ़ने को तो समझ में आएगा। क्यों? वो अष्टम भाव से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को उसको आप देंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, उसकी मतलब वो खुश रहेगा, है ना। तो हमें ज़रूरी नहीं कि मंत्रों से उपचार किया जाए, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है यंत्रों से उपचार किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुंडली को अगर समझ में लिया तो हम क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, अगर ये भी आप बता सकते हैं, अगर पकड़ लेते हैं व्यक्ति के बारे में, तो वो भी एक उपचार है। वो करने को अगर वो कह देते हैं कि ये काम आपको करना है, ये नहीं करना, तो भी एक उपचार है। कठिन तो है लेकिन आप बहुत कठिन नहीं है। ठीक है। आप समझिए कि सप्तमेश सप्तमेश पंचम में बैठ जाए। सप्तमेश पंचम में बैठ जाए तो सप्तमेश पंचम में बैठने का मतलब क्या हुआ कि पत्नी, पति, पंचम, पंचम इंटेलिजेंसी। आपकी जो बुद्धि है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पत्नी, पार्टनर, पति, पार्टनर। तो आप अपने लाइफ की कोई भी चीज़ बिना उससे शेयर, मतलब उसके बिना जब तक वो फेवर नहीं करेगी, आपके सपोर्ट में रहेगी, तब तक आप जो है खुश नहीं रहेंगे। मतलब उसके द्वारा ही आप हैंडल होंगे, है ना। तो आप पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए, या जो भी करना है, जो भी फैसला लेना तुम करते रहो। अब वो फैसला ले रही है और आप खुश हैं कि भाई वो गलत काम नहीं करेगी, वो आपको धोखा नहीं देगी या वो नहीं देंगे। और तब आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो ना आप पूरी तरह से फ्री हो गए, दिमागी रूप से आप स्वतंत्र हो गए। लेकिन जब तक विरोध होता रहेगा, लोग आपको कहते हैं भैया क्या तुम हमेशा पत्नी की सुनते हो, है ना। क्या होता है कि वो कुछ जो कह देती है आप कर लेते, फिर क्या होना, एक अहंग जागता है, नहीं मुझे नहीं सुनना। और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। जब सुनने लगते हैं तो आप खुश रहते हैं। तो वो भी एक चीज़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हर भाव से रिलेटेड। अगर पंचम भाव हमारी बुद्धि कह सकते हैं। तो बुद्धि पंचम भाव में जो प्लेनेट, जहाँ का प्लेनेट आके बैठ जाता है उसी भाव से कंट्रोल होता है, उसी भाव से कंट्रोल होता है। आपकी बुद्धि को वही व्यक्ति कंट्रोल करेगा। 11th का कंट्रोल कर देगा। मतलब 11th क्या है? सामाजिक संस्था है। अब आपकी बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? बाहरी व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। वो कह रहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, या आप ये कपड़ा पहनोगे तो अच्छे लगोगे। मतलब आप दूसरे दिन वही कपड़ा पहन लिए, है ना। एक सामान्य होता है वही कपड़ा पहन लिए, फिर क्या होता है, वो आप उसके द्वारा आप कंट्रोल हो रहे हो बाहरी लोगों से। आपका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करना आपको? आपको ये देखना है कि आप किन से मिलजुल रहे हो, किन से व्यवहार कर रहे हो। अगर अच्छे लोग आपके संपर्क में रहेंगे तो आप अच्छे से, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और बुरे लोग मिल गए तो बुरे लोग कंट्रोल करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी, है ना। तो वो यहाँ पे देखना है कि कौन से लोग से संपर्क आपका बनाना है, किससे संपर्क नहीं बनाना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 9:40 हो गए।
ठीक है, कल फिर बैठ जाएंगे, कुछ और चर्चा कर लेंगे। कुछ बात करनी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, किस पे चर्चा करनी है तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है।